नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, नामिका भी इस बुलेटिन मेरे साथ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हो या फिर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा हुआ युद्ध, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत की जो भूमिका है वो निभा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है और उम्मीद कर रही है कि शांति में इन युद्ध के बीच में अगर कोई अहम रोल अदा कर सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से न सिर्फ रूस और यूक्रेन का दौरा किया, वहां उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि भारत लगातार शांति का पक्षधर है। भारत ने हमेशा तटस्थता इन हालातों के बीच में लगातार बनाकर रखी है और इस वक्त न सिर्फ यूक्रेन से, न सिर्फ रूस से, बल्कि बाकी दुनिया से भी, चाहे इटली की बात कीजिए, चाहे आप फिलिस्तीन की बात कीजिए या इजराइल की बात कीजिए, हर ओर से सिर्फ यह आवाज उठ रही है कि भारत शांति की ओर इन तमाम देशों को लेकर जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। दुनिया में मोदी की धाक बरकरार। Prime Minister Modi is the boss. पहले पुतिन, अब मेलोनी ने माना लोहा। Hello from the Melody team. मेलोनी को विश्वास, मोदी से आस। कहा, मोदी कहेंगे तो युद्ध रोक देंगे पुतिन। आज पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सुपर बॉस हैं। Prime Minister Modi is the boss. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो खुलकर दुनिया के सामने इसका ऐलान भी कर दिया है। मेलोनी ने दुनिया को बता दिया है कि करीब 3 साल से चल रहे जिस युद्ध को कोई रोक नहीं पाया, उसे सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये बयान एम्ब्रोसेटी फोरम में दिया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। क्या कहा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने? सबसे पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया को आज भारत पर ही भरोसा क्यों है। Ma è ovvio anche che con il moltiplicarsi delle crisi noi avremo। ये स्पष्ट है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को तोड़ा जाता है तो अराजकता और संकट में वृद्धि होगी, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि संकट के बढ़ने के साथ ही भू आर्थिक क्षेत्र का स्वाभाविक विखंडन होगा। यानी लंबे समय में आर्थिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों पर सवाल उठाना साथ साथ नहीं चलेंगे। यही बात मैंने अपने चीनी समकक्षों से भी कही। हमें चुनना होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। यही कारण है कि मुझे लगता है अंत में चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं और उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया में कहीं भी टेंशन हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, हर एक देश भारत की तरफ ही मदद की उम्मीद से देखता है। और यही वजह है कि जब पुतिन और ज़ेलेंस्की युद्ध करके थक गए हैं तो दोनों देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दुनिया के इकलौते नेता हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं। यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को रोक सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं, उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। अगर पीएम मोदी के पास शांति को लेकर कोई विचार है तो हमें इस पर बात करने में खुशी होगी। भारत पर तमाम बड़े देशों को विश्वास इसलिए भी है क्योंकि जब जब संकट आया है, भारत ने संकट मोचक बनकर दुनिया की मदद की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भी भारत ने पहल शुरू कर दी है। एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी का शांति संदेश लेकर रूस जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस शांति संदेश के जरिए भारत रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़ी पहल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब जो लगता है जैसे युद्ध अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में अब
भारत की एंट्री हो गई है। तमाम बड़े देशों को छोड़कर अब लोगों को उम्मीद है कि सिर्फ भारत ही वो देश है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है। लेकिन आखिर क्यों, ये भरोसा क्यों है, बताते हैं आपको। दरअसल इसकी वजह यह है कि भारत के रूस यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध है, यानी कि दोनों देशों से ही अच्छे संबंध है। भारत अभी तक तटस्थ रहा है पूरे मुद्दे को लेकर के, कोई ऐसी गलत बयानबाजी नहीं की गई है, यानी कि इरादा मजबूत रहा है अब तक का। पीएम मोदी ने दोनों देशों में जाकर शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है और लोगों से शांति की अपील की है। भारत के प्रस्ताव को अमेरिका ने भी यहाँ पे महत्व देगा, अमेरिका, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। भारत की बढ़ती ताकत जो है वो बताने के लिए काफी है कि ताकि बाकी दो देश भी ये मानते हैं कि भारत ही वो देश है जो इस पूरे युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। लिहाजा यहाँ पे जिस तरीके से चाहे हम ज़ेलेंस्की की बात कर लें या फिर पुतिन की बात कर लें या फिर अब जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी ओर से कहा गया दरअसल कि भारत ही सुपर बॉस है, ऐसे में कुल मिलाकर के तमाम जो देश हैं उनकी ओर से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो भारत है वो इस पूरे स्थिति को लेकर के, युद्ध को लेकर के अहम भूमिका निभा सकता है। और ऐसे में अब दरअसल नजरें लगी हुई हैं पीएम मोदी के इनिशिएट करने को लेकर के, क्योंकि अब पीएम मोदी की ओर से जो रणनीति है वो भी यहाँ पे तैयार करवाई जा रही है। और इसी के साथ साथ जो सवाल है वो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के दूत यानी कि भारत के राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो रूस के दौरे पर जाने वाले हैं डोभाल, और ऐसे में मोदी के शांति संदेश को लेकर पुतिन को देंगे, लेकिन खुद जंग को रोकने के लिए कितने सक्रिय हैं लोग, ये भी बताना अपने आप में जरूरी हो जाता है। अब आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से हालात बन रहे हैं। और चूंकि पीएम मोदी के संदेशवाहक पहुंचे तो है पुतिन के पास मैसेज लेकर, लेकिन क्या अपनी ओर से भूमिका निभाएंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि तीसरा देश भारत जो अहम भूमिका तो निभाएगा, लेकिन दोनों देश और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष कितने तैयार है युद्ध रोकने को लेकर के, क्या सोच रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है, इसको लेकर के अब नजरें बनी हुई है। और शायद यही वजह है कि जो इस पूरे युद्ध के अंतिम दौर में जाने की बात निकल के सामने आ रही है, जहां पे युद्ध विराम को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम रोल दोनों देशों के बीच में शांति को लेकर निभा सकते हैं। और वहीं से पहले कब उन्होंने मुलाकात की है आपको बताते हैं। 14 जून, जहां इटली में G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। वहीं इसके अलावा 8 जुलाई को उनकी मुलाकात होती है मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से। इस मुलाकात में वो अहम बात करते हैं। इसके साथ ही 23 अगस्त की बात करें तो यूक्रेन के कीव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है ज़ेलेंस्की से। ज़ेलेंस्की और मोदी की यह मुलाकात बेहद खास रही, पूरी दुनिया ने इसे देखा। 26 अगस्त की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर बात करते हैं, उन्हें इन दोनों मुलाकातों के बारे में बताते हैं। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन यात्रा के बाद पुतिन से बात की। वहीं 5 सितंबर को पुतिन ने यह कहा कि जंग रोकने में भारत की मध्यस्थता हम स्वीकार करते हैं, भारत अगर इस पर इनिशिएट लेता है तो हमें यह स्वीकार होगा, हम बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे। वहीं 7 सितंबर को इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी कहती हैं कि रूस और यूक्रेन जंग भारत सुलझा सकता है, भारत के अंदर यह मादा है, वहां के प्रधानमंत्री इतनी उनकी शख्सियत है कि वो इस दोनों देशों के बीच में जिस तरीके के हालात हैं उसे सुलझा सकते हैं। तो यानी कि सिर्फ भारत ही वो देश है जो पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सकता है। सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीन ने भी अब भारत से इजराइल हमास की जंग को रोकने की गुहार लगाई है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू हल हैजा ने अपील की है कि भारत मध्यस्थता करे और इजराइल को हमला करने से रोके, यानी कि युद्ध चाहे कोई भी हो, युद्ध चाहे रूस यूक्रेन का हो या फिर इजराइल हमास का हो, सबको उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ भारत से है।